आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना। तो स्टूडेंट्स, कोशिका के आकार और आकृति पे एक हम नज़र डालें तो अधिकांश कोशिकाएं साइज में काफ़ी छोटी होती हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो कोशिकाओं की स्थिति या कार्य के आधार पर कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति की होती हैं, यानी कि उनका शेप अलग अलग होता है, जैसे गोल, लंबी, अंडाकार, बेलनाकार यानी कि बेलन के आकार की, नालाकार यानी कि नाल के आकार की, घनाकार यानी घन के आकार की, फीताकार, आयताकार, कोड़दार या तस्तरीनुमा यानी कि वो प्लेट के आकार की। तो ये भिन्न भिन्न आकृति की हो सकती हैं। और स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो वायरस है ये सबसे छोटी सेल है जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन होता है, जबकि कुछ कोशिकाओं का साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल्स, जिनका साइज 1 से 1.5 मीटर तक हो सकता है, यानी कि इनकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती हैं। जबकि जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास का होता है, और ये क्या है, वो भी एक सेल ही है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि जो ऑस्ट्रिच एग है वो सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी की बात करें तो सबसे लंबी हो गई तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो हो गया ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके अलावा बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है साइकस का अंड, यानी कि जो साइकस का ओव्यूल है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और एक समुद्री शैवाल है, उसको बोलते हैं एसिटाबुलेरिया, उसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के साइज वेरी करते रहते हैं, बहुत छोटी भी होती हैं जिन्हें आप अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, और 1 से 1.5 मीटर तक लंबी भी होती हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनकी रेंज 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की रेंज 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संख्या के बारे में। तो जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इनका जो शरीर होता है सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, यानी सिंगल सेल का बना होता है, इसलिए इनको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जबकि कुछ जो जीव होते हैं उनमें इनकी संख्या हजारों से करोड़ों तक हो सकती है, यानी कि उन जीवों का शरीर हजारों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और ऐसे जीव कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब एक नज़र डालेंगे हम कोशिका के सजीव और निर्जीव भाग, यानी कि जो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं उनमें से कौन से सजीव हैं और कौन से निर्जीव हैं। अब सजीव कोशिकांग में सबसे पहला नंबर है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो स्टूडेंट्स, ये सजीव कोशिकांग होते हैं, और इसके अलावा जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो निर्जीव कोशिकांग है। नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनेली है वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये भी लिविंग होती है और इसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनेली इम्बेडेड रहते हैं, यानी कि उसमें पाए जाते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी कॉय, लवक जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, तारककाय यानी कि सेंट्रियोल्स जो एनिमल में पाए जाते हैं, और केंद्रक। निर्जीव की बात करें तो रसधानियाँ या रितिकाएँ ये निर्जीव होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि कुल मिला के कोशिका के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं लिविंग और कुछ उसमें नॉन लिविंग होते हैं। अब हम जंतु कोशिका के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो ये जो जंतु कोशिका होती है वो बाहर कोशिका कला से घिरी रहती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड यानी कि तरल भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और इसी कोशिका द्रव्य में जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो पड़े रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए छोटी छोटी सी रसधानियाँ जिसको हम रिक्तिका भी बोलते हैं। हालांकि ये जो है प्लांट सेल वनस्पति कोशिकाओं का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी संख्या में होती है, छोटी छोटी आकार में होती है, और इनकी संख्या भी काफ़ी कम होती है। जबकि प्लांट सेल में ये जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रियोल्स हैं, तारककाय, और ये हो गई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। और स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के बेस पर ये होती है दो प्रकार की। एक प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका जो चिकनी होती है, और एक होती खुरदुरी। चिकनी खुरदुरी में अंतर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि सपोज ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पीस है, तो इसके ऊपर ये ग्रैन्यूल जैसी संरचना लगी रहती है, ये होते हैं राइबोसोम्स, और इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण ही ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये खुरदुरी होती हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स चिपके रहते हैं।
और दूसरी प्रकार की जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्मूथ होती है, उस पर राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं, इसलिए वो हम बोलते हैं चिकनी या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो हो गई चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये हो गई खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज यानी गोल्जी काय, लाइसोसोम और सेंटर में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक आवरण, और साथ में पाए जाते हैं राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी जंतु कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी स्ट्रक्चर। कल हम पढ़ेंगे वनस्पति कोशिका के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी स्ट्रक्चर को।